नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल से संबंधित आज अपनी चौथी क्लास होने वाली। दोस्तों, आज से पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं और पहले टॉपिक का जो नाम है वो है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, इसको अपन 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं और उसके 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है संभागीय व्यवस्था और दोस्तों दूसरा भाग है जिला प्रशासन। दोस्तों, संभागीय व्यवस्था के बारे में अपन ने विस्तार के साथ में अध्ययन कर लिया है और आज अपन जो जिला प्रशासन है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से संबंधित भी कुछ यानी कि जिला प्रशासन जो नए जो जिले बने हैं उनके या फिर संभाग है, नए संभाग, उनके बारे में यानी कि 4 संभागों के बारे में आज से जो पहली क्लास है उसमें अध्ययन कर लिया है। तो अभी तक आपने जो पहली क्लास है वो नहीं देखी है तो पहले आप उन क्लासों को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से अंतर संबंध है और विस्तार के साथ में आपको इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। तो आपको यानी कि लगातार बने रहना है, उस सभी क्लासों को कंटिन्यू देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से इस क्लास को अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप दूसरी क्लास को देखिए, इसके बाद में इस क्लास को देखिए। दोस्तों, आज से पहले अपन ने राजस्थान में जो वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। तो अपन 7 संभागों के अंतर्गत अपन ने 4 संभागों के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है और आज उनसे आगे अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में कौन-कौन से संभागों का अध्ययन कर लिया है उसके बारे में अपन देखेंगे। एक तो अपना जिला प्रशासन जो टॉपिक है ये चल रहा है अपने, क्या चल रहा है भाई? जिला प्रशासन। दोस्तों, जिला प्रशासन के अंतर्गत अपन संभाग के बारे में अपन देख रहे हैं। नवीन संभाग कौन-कौन से, उन संभागों के अंदर कौन-कौन से जिले हैं उनके बारे में अपन देख रहे हैं। और इसमें अपन ने एक तो जयपुर संभाग के बारे में दोस्तों पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। दूसरा जोधपुर संभाग के बारे में भी पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। तीसरा बीकानेर संभाग के बारे में भी पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। और चौथा आपके उदयपुर संभाग के बारे में भी पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों, अब इनसे आगे अपन अध्ययन करेंगे, यानी कि बाकी जो संभाग हैं उनके बारे में अपन विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, उनके बारे में अध्ययन करने से पहले अपन एक काम करेंगे। पिछले यानी कि जो जयपुर संभाग है, जो जोधपुर संभाग है, जो बीकानेर संभाग है और उदयपुर संभाग है, एक बार छोटा सा यानी बहुत ही कम समय में अपन उनका वापस रिवीजन कर लेंगे, एक बार वापस देख लेंगे, ताकि अगर 2 बार अपन उनको देख लेंगे तो अपन को याद जल्दी हो जाएगा। तो अपन एक बार वापस अपन जयपुर संभाग के बारे में देखेंगे। राजस्थान में संभाग एवं जिले, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन जयपुर संभाग के बारे में वापस देख लेंगे एक बार। जयपुर संभाग। दोस्तों, जयपुर संभाग में कौन-कौन से जिले हैं इनके बारे में अपन ने कल मैप के माध्यम से विस्तार के साथ में अध्ययन किया है, लेकिन आज अपन छोटा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपने को जल्दी से याद हो जाए। अब जयपुर संभाग में कौन-कौन से जिले हैं दोस्तों? अपने नवीन जिलों के अनुसार, नवीन 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार राजस्थान की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इसी प्रकार नवीन जिलों पर आधारित यानी पूरी राजस्थान की जो भूगोल है
उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको लगातार बने रहना है और लगातार वीडियो को देखना है। यूट्यूब के माध्यम से विस्तार के साथ में आपको भूगोल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको उसको फायदा उठाना है। राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है जो यूट्यूब के माध्यम से यानी कि विस्तार के साथ में आपको यानी कि राजस्थान के भूगोल की क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों जयपुर संभाग में अब कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में अपन देखेंगे एक बार वापस। एक तो जयपुर हो गया, दूसरा आपके दौसा हो गया, तीसरा आपके सीकर हो गया, चौथा आपके अलवर हो गया, पांचवा आपके झुंझुनू हो गया, और छठा आपके कोटपुतली बहरोड हो गया, और सातवां आपके खेरथल तिचारा हो गया। दोस्तों 5 जिले जो है जयपुर संभाग में वो पुराने ही हैं, केवल 2 जिले नए हैं। और 2 जिले नए कौन कौन से हैं? एक तो है कोटपुतली बहरोड, नया जिला। दोस्तों कोटपुतली जो बहरोड है ना, इस नए जिले का गठन जयपुर संभाग से कुछ उपखंड या तहसीलें लेगी, और एक दूसरा है भी जयपुर जिले से ना, दूसरा है भी अलवर जिले से कुछ उपखंड और तहसीलें लेकर के यानी कि कोटपुतली बहरोड नामक एक नवीन जिले का गठन किया गया है। दोस्तों दूसरा है खेरथल तिजारा, नया जिला। दोस्तों खैरतल तिजारा का जो गठन है ना, वो भी यानी कि जयपुर जिला और कुछ अलवर जिले से यानी कि तहसीलें और उपखंड लेकर के एक नवीन जिले का गठन किया है, और उस नवीन जिले का नाम है खैरथल तिजारा। दोस्तों इसके बारे में अपन ने कल देख लिया है, लेकिन आज पुनः देख लिया है। अगर 2 बार देख लिया अब सर हमारे को याद भी हो गया है, और लगातार अपन अभ्यास करेंगे तो अपन को कोई भी चीज याद हो जाएगी। दोस्तों जयपुर के बाद में अपन दूसरा जो संभाग अपन ने कल देखा है उसका नाम है जोधपुर संभाग। दोस्तों जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में अपन पुनः देखेंगे एक बार। एक तो आपके जोधपुर, दूसरा है आपके जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। तीसरा है आपके जालोर, चौथा है आपके बाड़मेर, और पांचवा है दोस्तों बाड़मेर से एक नवीन जिले का गठन हुआ है, उसका नाम है बालोतरा। छठा है आपके सिरोही, और सातवां है आपके पाली, और आठवां है आपके दोस्तों जोधपुर जिले से एक नवीन जिले का गठन हुआ है, उसका नाम है फलोदी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। अब इनमें से नवीन जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों इसमें भी 2 नवीन जिले हैं जिनका आप एक का नाम है बालोतरा, नया जिला। ठीक है, दूसरा है फलोदी, नया जिला। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद में आगे अपन देखेंगे जोधपुर के बाद में दूसरे संभाग की अपन ने कल चर्चा की थी जिसका नाम है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, ठीक है, बीकानेर संभाग। यहां पर लिखेंगे 2 के बाद में तीसरा है बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में पहला जो जिला है वो है आपके बीकानेर,
दूसरा है श्री गंगानगर और तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा है आपके चूरू। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि बीकानेर संभाग है ना, बीकानेर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है दोस्तों, अपन नवीन जिलों के अनुसार अपन देख रहे हैं ना। बीकानेर के बाद में अगला है आपके 4 नंबर पे, जिसका नाम है, अपन ने कल चर्चा की थी, उदयपुर संभाग। और दोस्तों उदयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, इसके बारे में अपन देखेंगे। पहला हो गया आपके उदयपुर, दूसरा हो गया आपके चित्तौड़गढ़ और तीसरा हो गया आपके राजसमंद और चौथा हो गया आपके बांसवाड़ा और पांचवा हो गया आपके डूंगरपुर और छठा हो गया आपके प्रतापगढ़ और सातवां हो गया आपके प्रतापगढ़ है ना, डूंगरपुर। और ये आपके उदयपुर से एक नए जिले का गठन हुआ है और उसका नाम है दोस्तों सलूम्बर। क्या नाम है? सलूम्बर। ठीक है ना, इस प्रकार से उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? वो है 7। और जो सलूम्बर है ये कौन सा जिला है? नया जिला है। ठीक है दोस्तों, चलो इससे यहां तक अपन ने कल वाली जो क्लास थी उसके बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन आज वापस इनको पुनः देखा है, क्योंकि अगर पुनः देखेंगे, बार बार देखेंगे तो अपन को याद हो जाएगी। और आज यानी कि 4 के बाद में 5वां जो नवीन से संभाग है उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ये 5वां संभाग कौन सा है? 5वां जो संभाग है दोस्तों वो लेंगे अपन कोटा संभाग। कौन सा संभाग है दोस्तों? कोटा संभाग। दोस्तों कोटा संभाग के बारे में देखेंगे। दोस्तों नवीन जो जिले का गठन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, और पुनः उन जिलों की संख्या में कमी कर दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। लेकिन राजस्थान में एकमात्र संभाग है कोटा संभाग। इस संभाग पर नवीन जिलों के अनुसार कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। कोटा संभाग में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि पुराने जो जिले थे वही जिले हैं, यानी कि कोटा संभाग में कोई चेंज नहीं है ना। तो एक तो हो गया आपके कोटा, दूसरा है बूंदी, तीसरा है बारा और चौथा है आपके झालावाड़। इस प्रकार से दोस्तों कोटा संभाग में नवीन जिलों के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और कोटा संभाग में जो जिलों की संख्या है वो 4 है। कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। इसके बाद में 5 के बाद में 6 नंबर पर आगे देखेंगे अपन अजमेर संभाग। दोस्तों अजमेर संभाग को देखने से पहले अपन एक काम करेंगे कि कोटा संभाग का मैप के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा अपन अपने लिए सरल हो जाएगा अगर मैप के माध्यम से अपन देखेंगे तो। और एक बार इसका मैप बना लेते हैं अपन दोस्तों। ये राजस्थान का मैप हुआ। अब दोस्तों राजस्थान के मैप के अंदर यानी कि कोटा संभाग की स्थिति को यानी कि ऊपर मैप के माध्यम से देखेंगे तो अपन को यानी कि मैप में यानी कि राजस्थान में कोटा संभाग कहां है, या बूंदी जिला कहां है, बारा जिला कहां है, झालावाड़ जिला कहां है, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। दोस्तों यहां पर एक जिला है जिसका नाम है झालावाड़ जिला। दोस्तों यहां एक जिला है जिसका नाम है बारा जिला।
दोस्तों यहाँ एक जिला है जिसका नाम है आपके कोटा। दोस्तों यहाँ एक जिला है जिसका नाम है आपके बूंदी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यानी कि दिख रहा होगा, यानी कि ये जो यहाँ एक पठारी भूमि है दोस्तों, और उसका पठार का नाम है हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार में कोटा संभाग स्थित है। इस हाड़ौती के पठार के बारे में अपन विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। आगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, उस भौतिक प्रदेश में डिटेल के साथ में या विस्तार के साथ में अपन हाड़ौती के पठार के बारे में अध्ययन करने वाले। तो इस प्रकार से यानी कि मैप के माध्यम से भी अपन ने देख लिया है कोटा संभाग की स्थिति। दोस्तों इसके बाद में अगला जो संभाग है वो देखेंगे अजमेर संभाग। 6 नंबर पे है अजमेर संभाग। अब दोस्तों अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में एक बार अपन चर्चा करेंगे। एक तो स्वयं अजमेर आता है, भीलवाड़ा है, नागौर है और टोंक है। ठीक है दोस्तों, 4 जिले दोस्तों पुराने ही हैं, 2 नवीन जिले हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत, और वो 2 नवीन जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अपन देखेंगे। एक नवीन जिला है अजमेर जिले से अलग हुआ है, उस नवीन जिले का नाम है ब्यावर जिला। कौन सा जिला? ब्यावर। इसके बाद में दोस्तों 5 के बाद में 6 नंबर पे है नवीन जिला है जो नागौर जिले से अलग हुआ है, उस नवीन जिले का नाम है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, मैप के माध्यम से भी इनकी स्थिति के बारे में देखेंगे कि यानी कि मैप में इनकी स्थिति कहां पर है। दोस्तों पूरी ज्योग्राफी या पूरी राजस्थान की जो भूगोल है वो मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, ताकि अपन को जल्दी क्या हो जाए, याद हो जाए, और अस्थायी क्या हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना। चलो यहां है राजस्थान के बीच में यहां अजमेर, ये है आपके जिला है जिसका नाम है अजमेर। यहां है आपके नागौर, और यहां है आपके डिडवाना कुचामन, और यहां है आपके टोंक, और ठीक है, और यहां है आपके ब्यावर, और डिडवाना कुचामन टोंक ब्यावर हो गया, और यहां है आपके भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि अजमेर संभाग है, इस अजमेर संभाग में जिलों की संख्या है वो कितनी है? 6 है, और उन 6 जिलों को अपन ने मैप के माध्यम से देख लिया है। इसके बाद में 7वां जो संभाग है भरतपुर संभाग, उस भरतपुर संभाग के बारे में अपन देखेंगे। भरतपुर संभाग। दोस्तों भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं इसके बारे में देखेंगे। एक स्वयं हो गया भरतपुर, दूसरा है आपके धौलपुर, तीसरा है आपके करौली, और चौथा है आपके सवाई माधोपुर, और
चौथा और पांचवा है आपके दोस्तों भरतपुर जिले से एक नवीन जिले का गठन हुआ है। उस नवीन जिले का नाम है डिग। क्या नाम है? डिग। डिग, ठीक है ना। और ये क्या है दोस्तों? नया जिला। नया जिला, ठीक है दोस्तों। अब अपन यानी कि भरतपुर जो संभाग है ना, उसकी यानी कि मैप के माध्यम से इसकी स्थिति के बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों भरतपुर यहां है आपके, देखो दोस्तों धौलपुर जिला यहां पर है आपके। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो अपना आंसर हो जाएगा धौलपुर जिला। तो यहां है आपके धौलपुर। और इसके बाद में दोस्तों यहां है आपके भरतपुर। और यहां है दोस्तों आपके नवीन जो जिला है जिसका नाम है डिग। और यहां है आपके करौली। और यहां है आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इस प्रकार से भरतपुर संभाग है। इस भरतपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। और पांचों ही जिलों को अपन ने मैप के माध्यम से देख लिया है, जिसमें डिग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने यानी कि वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो 41 है और वर्तमान में जो संभागों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। और 7 ही संभागों को अपन ने यानी कि विस्तार के साथ में देख लिया। और उस संभाग के अंतर्गत यानी कि कौन कौन से जिले हैं, इस प्रकार से यानी कि राजस्थान के 41 ही जिलों के बारे में देख लिया है और 7 संभागों के बारे में देख लिया। तो अपन यहां एक लाइन लिख सकते हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित नवीन जिले एवं संभागों की संख्या, और वो है कितनी है? 7, 41 जिले एवं 7 संभाग। दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित नवीन जिलों एवं संभागों की संख्या कितनी है? तो 41 जिले हैं एवं 7 संभाग हैं। सातों संभाग के बारे में अपन ने मैप के माध्यम से विस्तार के साथ में अध्ययन कर लिया है और संभागों के अंतर्गत यानी कि जिलों के बारे में भी देख लिया है और विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों अपन ने देखा है, देखो यहां अपन देख सकते हैं वापस सबसे पहले अपन ने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन के बारे में अपन देखा है। और इसमें अपन दूसरा टॉपिक चल रहा है जो जिला प्रशासन, और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। लेकिन आज इस क्लास में वापस इसका रिवीजन किया है और दूसरी क्लास है जो जिसमें दूसरे पेज पे अपन अध्ययन किया है जयपुर संभाग का। और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल, तिजारा। ये दोनों जिले क्या हैं? नवीन हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, पाली और फलोदी है, जिसमें बालोतरा और फलोदी दोनों जिले क्या हैं? नवीन है। इसके बाद में अपन ने बीकानेर संभाग के बारे में देखा है। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं। इसके बाद में उदयपुर संभाग के बारे में देखा है और उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जो नया जिला है। और इसके बाद में
अपन ने कोटा संभाग के बारे में देखा है और कोटा संभाग में दोस्तों कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा भी कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और कोटा संभाग में जो जिलों की संख्या है वो 4 है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और मैप के माध्यम से भी अपन ने देख लिया है। इसके बाद में अपन ने अजमेर संभाग के बारे में देखा है और अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं उनको यानी कि मैप के माध्यम से भी देखने का अपन ने प्रयास किया है, और जिसमें है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ब्यावर। दोस्तों ब्यावर क्या है? दोस्तों ब्यावर क्या है? नया जिला, नया जिला। ब्यावर क्या है दोस्तों? नया जिला। डीडवाना को चमन, ये भी क्या है? नया जिला। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन ने देखा है आगे अजमेर के बाद में 7वां संभाग देखा है अपन ने भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में जो जिले देखे हैं वो हैं आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डिग। और डिग यानी कि राजस्थान में नया जिला है भाई भरतपुर, जो भरतपुर से अलग हुआ है, और उनकी स्थिति के बारे में भी अपन ने देखा है। दोस्तों अब अपन देखेंगे इसमें यानी कि इसमें देखेंगे अपन कि अब यानी कि नवीन जिले किस किस के कौन कौन से मुख्यमंत्री के समय हो यानी कि उन जिलों में परिवर्तन हुआ है, और नवीन संभाग है उस समय में यानी कि कौन कौन से मुख्यमंत्री थे उनके बारे में अपन देखेंगे। तो यहां अपन लिख लेंगे संभागीय व्यवस्था, और संभागीय व्यवस्था, और यहां है आपके आ जाएगा जिला प्रशासन। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी दोस्तों मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, यानी कि मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो यहां पर लिखेंगे संभागीय व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों हीरालाल शास्त्री के बाद में यानी कि मुख्यमंत्री जी आए हैं मोहनलाल सुखाड़िया, और मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो अपन लिखेंगे यहां मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मुख्यमंत्री आए हैं हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी जी के द्वारा यानी कि संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया, और राजस्थान में 6ठा संभाग बनाया गया जिसका नाम है अजमेर संभाग, है ना। और हरिदेव जोशी, ठीक है ना। इसके बाद में यानी कि राजस्थान में 6ठे के बाद में राजस्थान में एक 7वां संभाग बना है, उस 7वें संभाग का जो गठन किया गया है, और उस मुख्यमंत्री जी का जो नाम है वो है वसुंधरा राजे। क्या है? वसुंधरा। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके वसुंधरा राजे के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा संभागों की संख्या में वापस परिवर्तन कर दिया गया है, और 7 से संभाग बढ़ा करके कितने कर दिए हैं? 10 कर दिए हैं। तो यानी कि अपन इसके बाद में किसका नाम आएगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम आएगा, जिन्होंने संभागों की संख्या में क्या कर दी है? वृद्धि कर दी है, और 3 नए संभाग बनाए थे, जिसमें अपन ने मैप के माध्यम से भी देखा था, जिसमें बांसवाड़ा है, पाली है और सीकर है। तो अशोक गहलोत, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में अशोक गहलोत जी ने संभागों की संख्या 10 कर दी, लेकिन अशोक गहलोत जी के बाद में मुख्यमंत्री बने हैं
भजनलाल शर्मा। और भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 10 जो संभाग है ना, उनकी संख्या को घटा करके 3 नवीन संभागों को समाप्त कर दिया गया है। और 3 नवीन संभाग कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभाग। और वर्तमान में वापस पुनः संभागों की संख्या कितनी कर दी है? 7 कर दी है। इसका मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा भी संभागों में परिवर्तन किया गया, संभागों की संख्या में परिवर्तन किया गया। तो यहां आ जाएगा भजन लाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, अब है जिला प्रशासन, है ना। और जिला प्रशासन में यानी कि राजस्थान के एकीकरण के समय यानी कि जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को, और 7वें चरण के समय राजस्थान में जो जिलों की जो संख्या थी वो 26 थी। और जो 26वां जो जिला था वो था अजमेर जिला। और अजमेर जिला जो 26वां जिला है ये किस मुख्यमंत्री के समय बना था? और उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहां लिखेंगे अपन, मोहन लाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया, और ये है भी 26वां जिला। ठीक है। और इसके बाद में 27वां जिला जो धौलपुर है, और उस समय यानी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। और 27वां जिला। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में है 27 के बाद में 28, 29, 30, 31 और 32 ये सभी जिले बने ना। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह जी शेखावत जी के समय राजस्थान में जो जिले बने थे वो है 28 से 32 वां जिला। ठीक है दोस्तों, 28 से 32वां जो जिला है वो यानी कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी के समय बने थे 28वां जिला, है ना भी, जिसमें अपन ने देखा है आगे जिला प्रशासन जब बना है 29वां जिला देखा है, 30वां जो जिला देखा है, 31वां देखा है, 32वां देखा है। इसके बाद में 32 के बाद में 33वां जिला, वो 33वां जिला बना था उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे वसुंधरा राजे। ठीक है दोस्तों, और ये है 33वां जिला। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में 33 से बढ़ाकर के डायरेक्ट जिलों की संख्या हो गई थी 50। और 50 जो जिलों की संख्या की है वो की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, अर्थात यानी कि 33 से यानी कि 19 नवीन जिलों की घोषणा की है, और वो थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों। और अशोक गहलोत जी के द्वारा यानी कि 33 से बढ़ा करके यानी कि 19 नवीन जिले का गठन किया गया है। तो अपन यहां लिख लेंगे 33 से 50 जिले। 33 से 50 जिले। तो दोस्तों इस प्रकार यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यानी कि 35 से बढ़ा करके राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 50 कर दी गई है, और 19 नवीन जिलों की घोषणा की गई। लेकिन दोस्तों हाल ही में यानी कि भजनलाल सरकार के द्वारा यानी कि जो 19 नवीन जिले थे उनमें से कुछ जिलों को समाप्त कर दिया गया है, और वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 41 है। तो यहां पर लिख लेंगे भजनलाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। और
यहां पर लिखेंगे 50 से घटाकर 41 जिले। ठीक है ना, यानी कि भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में जो 50 जिले थे उसको घटा करके और वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी कर दी गई है, 41 कर दी गई। अर्थात अपन यहां लिख लेंगे नोट लगा के, नोट राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या, ठीक है, और वो कितनी है, 41। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ चुका है होगा कि वर्तमान में राजस्थान में जो जिले हैं उन जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 41 है। इस प्रकार से दोस्तों अपने जो राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये टॉपिक अपना पूरा हो चुका है और इस टॉपिक को अपन ने यानी कि दो भागों में बांट करके विस्तार के साथ में अध्ययन किया था। एक तो संभागीय व्यवस्था, दूसरा जिला प्रशासन। और पूरे टॉपिक यानी कि अपनी आज से पहले यानी कि 3 क्लासें हो चुकी और आज चौथी क्लास हो गई। 4 क्लासों में अपन ने एक टॉपिक को विस्तार के साथ में फुल डिटेल के साथ में अध्ययन कर लिया है। अगर यानी कि जिला प्रशासन या संभागीय व्यवस्था से संबंधित कोई सा भी या कितना भी हार्ड क्वेश्चन बने तो अपन इस क्लास को देखने के बाद में इस क्लास के माध्यम से या जय हिंद क्लासेस के माध्यम से यानी कि उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अपन देख लेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में यानी कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है। इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट हैं उनके बारे में अपन देख लेंगे। लेकिन ये क्लास अपनी राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये क्लास अपनी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों कल एक नवीन टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों डिटेल के साथ में फुल विस्तार के साथ में अध्ययन करने वाले हैं तो आपको लगातार बने रहना है। और कल और भी क्लास आएगी, उस क्लास को आपको देखना होगा क्योंकि अपन एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे और एक नई क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा इससे आगे अपन और देखेंगे। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा राज्य है, वो राजस्थान राज्य है, यानी कि अपना राजस्थान राज्य है, राजस्थान। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां और हो जाएगा कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो जिला कौन सा है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, और वो जिला है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। और दोस्तों जैसलमेर जो जिला है ना, इस जिले का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में भी अपन देख लेंगे। यहां 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और अगर अपन परसेंट के माध्यम से देखें कि राजस्थान के कुल भूभाग में से यानी कि जैसलमेर जो जिला है इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, और परसेंट के माध्यम से अपन देखें तो भी अपन देख सकते हैं यहां, और वो परसेंट रहेगा इसमें 11.22%। यानी कि राजस्थान के कुल भूभाग के 11.22% भाग पर एक अकेला जिला फैला हुआ है और उस जिले का नाम है जैसलमेर जिला। ठीक है दोस्तों एक और क्वेश्चन यहां क्लियर कर लेंगे कि भारत में
सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो उसके बारे में भी अपन देख लेंगे। भारत में सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला राज्य। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला राज्य, और वो राज्य है आपके उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में यानी कि जो जिलों की संख्या है वो है लगभग 75 जिले। कितने जिले हैं? 75 जिले। और यहां पर लिख सकते हैं 75 जिले। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंतर्गत यानी कि महाकुंभ चल रहा है, यानी कि 144 वर्षों के बाद में एक बड़ा योग बना है और महाकुंभ चल रहा है। उस महाकुंभ को यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार ने यानी कि महाकुंभ जिला घोषित किया है। उस महाकुंभ मेले को यानी कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया है। लेकिन यानी कि जैसे ही महाकुंभ जो मेला है वो बंद होगा और जिला ही समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर महाकुंभ मेले के अनुसार अगर देखा जाए तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो 76 हो जाएगी, लेकिन वो अस्थायी जिला है। यानी कि जब तक वो मेला है, महाकुंभ है, तब तक जिला है, बाकी उसके बाद में जिलों को उस जिले को समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद में अपन आगे देखेंगे, एक छोटा सा अपना जो पॉइंट है वो रहेगा अपना राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का कि राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों वर्तमान में अपन जिस राजस्थान को राजस्थान के नाम से जानते हैं, क्या पहले हैं, क्या पौराणिक समय में, क्या रामायण काल में, क्या ऋग्वैदिक काल में, या फिर प्राचीन काल में या मध्य काल में भी इस राजस्थान को राजस्थान के नाम से ही जानते थे? या सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, कहां पर किया, या फिर कौन से शिलालेख में सबसे पहले अपन को राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिला है? तो उन यानी कि प्रारंभ यानी कि अपन कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल से वर्तमान तक का अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से यानी कि वर्तमान स्वरूप के अनुसार राजस्थान शब्द यानी कि प्रयोग में आया, और कब यानी कि भारत सरकार ने इस राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, यानी कि संविधान के अनुसार इसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। यानी कि अब यानी कि इस क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होगा? राजस्थान शब्द का प्रयोग होगा। तो इस छोटे से टॉपिक के अंदर अपन इसमें देखने का प्रयास करेंगे अपन ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऋग्वेद काल में जो राजस्थान है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए यानी कि ऋग्वेद काल में इसका क्या नाम था? तो ऋग्वेद काल में इसका नाम था ब्रह्मावर्त। यानी कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इससे आगे देखेंगे अपन
रामायण रामायण काल में राजस्थान, या फिर अपन कह सकते हैं रामायण काल में इस क्षेत्र को मरु कांतार कहा गया। दोस्तों, रामायण काल में इस क्षेत्र को या फिर राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो उसका आंसर है मरु कांतार। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ शिलालेख कहां है? सिरोही। बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय राजस्थानीयादित्य के नाम से मिलता है। दोस्तों, इस लाइन को एक बार अपन वापस देखेंगे। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो उसका आंसर है बसंतगढ़ शिलालेख। और दूसरा है बसंतगढ़ शिलालेख कौन से जिले से संबंधित है? तो सिरोही जिला, सिरोही में। और उस शिलालेख में क्या लिखा हुआ था? उस शिलालेख में लिखा हुआ था राजस्थानीय द्वितीय नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा है अपना अगला पॉइंट, कर्नल जेम्स। इससे पहले अपन इसके बारे में देखेंगे अपन। जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यानी कि दोस्तों, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भी राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है इस क्षेत्र के लिए? उसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। ठीक है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान
कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों यहां समझ में आ चुका होगा, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान शब्द, इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और दूसरा दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है ना, इसका जो प्रकाशन हुआ वो हुआ था 1829 में। तो अपन यहां लिख लेंगे, इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में हुआ। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कब हुआ है? 1829 में। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। हालांकि ये टॉपिक अपन इतिहास में पढ़ते हैं, फिर भी अपन यानी कि राजस्थान के नामकरण से संबंधित यानी कि कुछ जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना, और चर्चा करनी भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा, 5 के बाद में छठा नंबर है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र को पुरानी बहियों के आधार पर रजवाड़ा या रायथान नाम दिया। दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस क्षेत्र, यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस क्षेत्र को पुरानी बहियों के आधार पर रजवाड़ा या राजस्थान नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस क्षेत्र में मरुस्थल होने के कारण इस क्षेत्र को मरु प्रदेश या मरु देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान के अधिकतम भूभाग पर यानी कि मरुस्थल है, यानी कि रेतीली बलुई मृदा है, इसलिए इस क्षेत्र को यानी कि प्राचीन काल में मरु या फिर मरु प्रदेश या फिर मरु देश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण का जो नाम है वृहद राजस्थान। एकीकरण के चतुर्थ चरण के समय अधिकांश
रियासतों के विलय होने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। दोस्तों एकीकरण के चतुर्थ चरण यानी कि 30 मार्च 1949 को यानी कि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ है और उसी कारण उस दिन को यानी कि जो 30 मार्च है ना, जो दिन है उस दिन को यानी कि राजस्थान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अपन एक पॉइंट और देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को क्षेत्र का राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि संविधान के अनुसार इस राजस्थान जो शब्द है इसको यानी कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों एक पॉइंट और है लास्ट, वो है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यानी कि दोस्तों राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों 1 नवंबर को हम प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत पहला जो अपना टॉपिक था राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, ये पूर्ण हो चुका है और इसी के अंतर्गत अपन ने छोटा सा टॉपिक और भी देख लिया है राजस्थान के नामकरण से संबंधित। और दोस्तों अब अपनी अगली क्लास में एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, और पूर्ण विस्तार के साथ में मैप के माध्यम से अपन डिटेल के साथ में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली क्लास को देखना है, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से अंतर संबंध रहने वाली है ना। और अभी तक आपने जय हिंद क्लासेस के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्लास पसंद आ रही तो कमेंट और लाइक दोनों करना है और उसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।